Assalamualaikum, my dear students. Once again, welcome back to our education journey. My YouTube channel name is the MRK Academy. तो स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। और मैंने ये जो चैनल की जो है ना, उस पर जो है ना अपलोड किया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डिस्क्रिप्शन से देख के ले सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। आज के जो वीडियो है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए वेटेज है, कौन से चैप्टर्स में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स, उससे रिगार्डिंग बना रहा हूँ मैं। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स एंड अकाउंट्स। चलिए बढ़ते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और वेटेज की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो है सब्जेक्ट है, जो है एग्ज़ाम में भी आपको इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज के बाद जो मेन एग्ज़ाम आता है वो पॉलिटिकल साइंस, उसको जो है ना अपन सिविक्स भी बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए टोटली आपको जो सिलेबस के हिसाब से 11 चैप्टर्स है, या आपको यूनिट्स बोल सकते हैं। टोटली ये 11 चैप्टर्स में बहुत से बच्चे लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज होते हैं। स्पेशली थोड़े मेरे मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मैं जो है ना उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। वो मेरा वीडियो देख के समझ जाते हैं मैं इनको बोल रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स जो है ना, ये 11 चैप्टर्स में अगर आप कंफ्यूज हो रहे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, एग्जाम्पल मैं जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करा था, यूट्यूब पे बहुत से जनों के कमेंट्स आ रहे कि ये पक्के आते क्या, 90% 95% श्योर बोल। तो किसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन श्योर नहीं बोल सकते वहाँ, जो है ना हम लोग एक्सपेक्टेशन पे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसके हिसाब से बनाते, जो एग्ज़ाम में 80-90% या कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो 100% भी हमारा पेपर एग्ज़ाम में आ सकता। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्या हो रही है, स्टूडेंट जो है ना कि उनके फैकल्टी कॉलेज में जो पढ़ा रहे, चाहे मेल टीचर हो फीमेल टीचर हो, उन लोग थोड़ा पढ़ा रहे हैं, उन लोग कुछ उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में जो है ना मैं वेटेज बना रहा हूँ। वेटेज का मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर्स आपका 150 मार्क्स का रहता, जिसमें से आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। तो अभी ये वेटेज से जो टॉपर है, जो एवरेज आने वाला है, जो जस्ट पास के लिए कोशिश कर रहा, ये वेटेज से उसको बहुत हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझेंगे। 3 सेक्शन रहते हैं अपने को, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, 10 3 30 मार्क्स। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता, टोटल 12 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन लिखना है, 5 × 8 40 मार्क्स। सेक्शन सी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, टोटली 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन लिखना है, 2 × 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। आप ये पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर आप अटेंड करें, 30 40 30 100 मार्क्स में से आपके पासिंग मार्क्स जो है 35 है। तो ये जो पेपर पैटर्न है स्टूडेंट्स, उसमें से अगर आप कंफ्यूज हो रहे, मैं फिर से एक मर्तबा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ये पूरे 11 चैप्टर्स में कंफ्यूज हो रहे कितने शॉर्ट पढ़ना, कितने लॉन्ग पढ़ना, कितने वेरी शॉर्ट पढ़ना, 10 मार्क्स 5 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो रहे, तो वैसे स्टूडेंट्स को एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। देखिए ये 4 चैप्टर अच्छा नज़र में रख लीजिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, इसके वेटेज यहाँ पे है आपको। पहले लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोल के है, इसको जो है ना एक लॉन्ग आने वाला है, एक शॉर्ट आने वाला है, 2 वेरी शॉर्ट, यानी पूरा आपका ये वेटेज कंपलसरी ये यूनिट में से इतने क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट 2 वेरी शॉर्ट, तो 19 मार्क्स आ रहे। इसी तरीके से थर्ड चैप्टर स्टेट यूनियन बोल के है, वहाँ पे एक लॉन्ग आ रहा, एक शॉर्ट आ रहा, 2 वेरी शॉर्ट, यहाँ पे भी 19 मार्क्स आ रहे। सेम 7th चैप्टर इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, यहाँ पे एक लॉन्ग आ रहा, एक शॉर्ट आ रहा, 2 वेरी शॉर्ट, फिर यहाँ 19, तो यहाँ 19 19 19, ये 3 चैप्टर। उसके बाद और एक चैप्टर है जो इससे भी बहुत गुना अच्छा है, एमरजेंस ऑफ तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना में क्या क्या इमरजेंसी थी उससे रिगार्डिंग, एक लॉन्ग आ रहा, 2 शॉर्ट आ रहे, 3 वेरी शॉर्ट आ रहे, तो टोटली 26 मार्क्स। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो देखो ये 4 चैप्टर अगर आप अच्छा डिटेल में पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा सुनो स्टूडेंट्स, पूरा फुल चैप्टर पढ़े
अगर सिर्फ पूरे सब्जेक्ट में खाली ये 4 चैप्टर्स अच्छा पढ़ लिया आप, तो ये टोटल मार्क्स मैं स्कोर कराता हूँ यहाँ पे 83 मार्क्स बता रहा आपको। एग्जाम में डेफिनेटली ये 4 चैप्टर से 83 मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें से आप अगर पूरा अटेम्प्ट करें तो 35 मार्क्स इजीली पास हो जाते हैं। तो ये शॉर्टकट ट्रिक थी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स सिविक सब्जेक्ट देखना चाह रहे, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे, तो वैसे स्टूडेंट्स को ये मैं इंपॉर्टेंट दिया, ये चैप्टर वाइज दिया। इसके हिसाब से कर लेने के बाद और ज़्यादा स्कोर करना है, कोई टॉपर है बोलते हो ना, हर चैप्टर के 2 मार्क्स के कुछ भी ना को छोड़ो, पूरे पढ़ लो। 5 मार्क्स के गिने चुने पढ़ लो। जैसा कि देखो आपको 5 लॉन्ग आ रहे, आपको 3 लिखना है, तो ऐसे 3 चैप्टर सेलेक्ट कर लो जो पक्का को 10 मार्क्स आ जाते हैं, वैसा लिख लो। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूरा टोटल 12 आ रहे हैं, बट अपने को सेक्शन बी में 12 में से 8 क्वेश्चंस लिखना है, तो ऐसे चैप्टर सेलेक्ट कर लो जिसमें 5 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा चैप्टर नंबर 9 में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे, फिर चैप्टर नंबर 5 में आपको आ रहे थे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। ऐसा आप देख लो, इसके हिसाब से आप ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करो जिसमें 5 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे, और आप उसमें से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को तो मैं सजेशन दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर्स के 2 मार्क्स के पढ़ लो। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। टोटली 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको 40 क्वेश्चन दिया, वो 40 पढ़ लिए, तो इसमें से आपको 10, 12 या 15 क्वेश्चन तो आएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका सिविक्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट वेटेज रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो अपना इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर है, इससे पहले सिविक्स सेकेंड ईयर था, अब इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर है। इसमें भी सेम अपने को टोटली 150 का पेपर आता है आपको एग्ज़ाम में, उसमें से आपको चॉइस में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट यहाँ पे आपके सामने है। 5 लॉन्ग आते हैं, आपको 3 लॉन्ग लिखना है। 12 शॉर्ट आते हैं, आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। वेरी शॉर्ट आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में भी समझाया, सिविक्स में भी समझाया, और इकोनॉमिक्स में भी बता रहा हूँ आपको। 10 मार्क्स के 5 देता, 3 लिखना है। 10 × 3 30 मार्क्स। 5 मार्क्स के 12 क्वेश्चन देता, 8 मार्क्स लिखना है, 8 क्वेश्चन। 5 8 × 40 मार्क्स। सेक्शन सी में 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन देता, 15 लिखना है। ये क्वेश्चन इतने देता, अपने को चॉइस में इतने लिखना है। 5 दिए तो 3 लिखना है, 12 दिए तो 8 लिखना है, और 20 दिए तो 15 लिखना है। तो ये पूरे मार्क्स आ गए आपको 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 30 मार्क्स, टोटल पेपर 100 मार्क्स। ठीक है, तो उसमें से अपने को पासिंग जो है ना 35 मार्क्स है। तो इसमें भी मैं स्टूडेंट्स को ये शॉर्टकट ट्रिक 4 चैप्टर ऐसे बता रहा हूँ, ये डैम श्योर अगर चैप्टर विदाउट चॉइस के हिसाब से पूरा अच्छा पढ़ लिया, आप चैप्टर वाइज फुल पढ़ लिए, तो डेफिनेटली आप ये टोटली 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। देख लीजिए, नेशनल इनकम, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोल के आपको 3rd चैप्टर इकोनॉमिक्स का, अगर आप अच्छा डीपली पढ़ लिए तो आप ये चैप्टर से 19 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर वैसे ही चैप्टर नंबर 5 एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज मार्क्स है, जिसमें 24 मार्क्स है। उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टोटली आपको 19 मार्क्स मिल रहे हैं चैप्टर से। उसके बाद आपको 10th चैप्टर तेलंगाना इकोनॉमी है, जिसमें आपको 23 मार्क्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं 4 चैप्टर बोला, इसके टोटल मार्क्स यहाँ लिख दिया मैं 3, 5, 6, 10। ये 4 चैप्टर को डीपली आप अच्छा पढ़ लिए, विदाउट चॉइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज नहीं जाना है, पूरा टोटली डीप चैप्टर अगर आप अच्छा पढ़ लिए तो ये 4 चैप्टर से ही आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 80 मार्क्स का एग्जाम में डेफिनेटली आता, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। 85 में से डेफिनेटली आपको 35 या 50, 60 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए शॉर्टकट ट्रिक है, ये 4 चैप्टर जो आप उसको जो है ना नेगलेक्ट मत करिए, लापरवाही मत करिए। 4 चैप्टर तो अच्छा पढ़ लो। डेफिनेटली किसी स्टूडेंट्स के दिल में डर है कि मैं फेल हो जाती हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चियों के लिए मैं वीडियो बनाया। ये वेटेज है माँ, तो इसमें आपको पासिंग कैसा करना है वो शॉर्टकट ट्रिक बताया मैं। ये ट्रिक भी आपके फ्रेंड्स को हेल्प हो जाती है, तो सबको शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी आप देख लीजिए जो जो आपको लॉन्ग है ना, कहाँ से आ रहे हैं आपको देख लो। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये 3 चैप्टर पढ़े तो आपको डेफिनेटली 3 लॉन्ग आंसर आ जाते।
फिर उसके बाद ऐसे कौन से शॉर्ट चैप्टर्स में 5 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे, जैसा 10th चैप्टर है इसमें 3 क्वेश्चन आ रहे। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन है आपका, 8th चैप्टर है वहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे। फिर उसका 5th चैप्टर है आपका, वहाँ 2 क्वेश्चन आ रहे। लाइक वैसा 5 मार्क्स के जो ज़्यादा चैप्टर जो रिपीट हो रहे वो पढ़ लीजिए। 2 मार्क्स के तो मैं सजेशन दे रहा हूँ पूरे चैप्टर्स पढ़ लो, ताकि आपके 2 मार्क्स की वजह से आपका जो है ना परसेंटेज इंक्रीज हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज का पेपर था। मैं आपको डीपली जो है ना सिविक्स के तरह इकोनॉमिक्स भी बताया। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट, कॉमर्स सेकेंड ईयर। इसके अंदर याद रख लो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर इंक्लूडिंग अकाउंट्स भी रहता। तो कॉमर्स 50 मार्क्स का पेपर है, अकाउंट्स 50 मार्क्स का पेपर है, दोनों मिला के 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से आपको लाना है पासिंग 35 मार्क्स। वो 35 आप दोनों भी टॉपिक करके भी पास हो सकते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे खाली कॉमर्स पढ़ के पास होते हैं, कुछ बच्चे खाली अकाउंट्स करके पास होते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, आप दोनों मिक्सअप करके ही लिखो। दोनों को काउंट करने के बाद ही 35 है तो पास मार्क्स, पासिंग जो है ना आप पास हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो पहले वेटेज देख लीजिए कॉमर्स का। कॉमर्स का जो है ना पार्ट 1, कॉमर्स का जो है ना पार्ट 1 में जो है आपको 3 सेक्शन रहते हैं। मैं यहाँ ऊपर लिखाया सेक्शन ए, जब आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, टोटली आपको 3 क्वेश्चन देता, आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। 10 2 20 मार्क्स। सेक्शन बी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क के 6 क्वेश्चन देता आपको, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। 5 4 20 मार्क्स। सेक्शन सी जो टोटली 2 मार्क्स इंटू टोटल 8 क्वेश्चन देता, आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। 2 5 10 मार्क्स। 20 + 20 + 10 टोटली 50 मार्क्स है। 50 मार्क्स में से स्टूडेंट्स यहाँ से भी हाफ लाओ, अकाउंट्स में से भी हाफ ला के पास हो सकते हैं आप डेफिनेटली, इसका टेंशन नहीं है। अब ये कॉमर्स में भी जो है ना आपको 10 चैप्टर्स है, लेकिन 50 मार्क्स ही है, तो आपको सिलेबस कॉमर्स में ज़्यादा है और प्लस अकाउंट्स का हेडेक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ज़्यादातर जो मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वही चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे 4 चैप्टर मेंशन करा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9। अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ लेंगे यहाँ पे, उसका पूरा टोटल वेटेज मार्क्स मैं यहाँ पे दिया, यहाँ फ़ोटो ले लो आप देखो। फाइनेंशियल मार्केट जो है ना 17 मार्क्स है, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना 17 मार्क्स है। फिर 5th चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप 17 मार्क्स है। 9th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 10 मार्क्स। अगर ये अपन 4 चैप्टर के मार्क्स को ऐड करें तो टोटली 61 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आप। तो आपको लिखना ही एग्जाम में 50 मार्क्स का पेपर है कॉमर्स का, तो आप विदाउट चॉइस एक्स्ट्रा मार्क लिखे जैसा हो जा रहा। तो ये 4 चैप्टर्स को अच्छा फोकस कर लो आप, हो जाता डेफिनेटली। ये 4 चैप्टर्स में आपको देखो, एसए फर्स्ट चैप्टर में भी है, एसए आपको सेकंड चैप्टर में भी है, एसए आपको जो है ना 5th चैप्टर में भी है, एसए आपको 9th चैप्टर में। इस हिसाब से 4 चैप्टर्स पढ़ रहे जिसमें 4 एसए आ रहे, आपको एग्जाम में लिखना ही है तो आपको दो लॉन्ग लिखना है बस। तो ये 4 चैप्टर में से ही आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो है ना डैम श्योर क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर के हर सेट में पाया जाता ये है। और इसका सिलेबस में देखो आप, ना इसके शॉर्ट है ना वेरी शॉर्ट है, ओनली एक लॉन्ग है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डैम श्योर क्वेश्चन है। तो ये 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये आपका रहा कॉमर्स का वेटेज, टोटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक अपना वीडियो ख़त्म हुआ और मैं इसका वेटेज भी बना दिया। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो सीईसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। वेटेज सेम जैसा मैं सेकेंड ईयर के लिए अपलोड करा, वैसे ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करूँगा। वेटेज में कितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता। जो अभी मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को हेल्प करा, तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को दम करे, वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अभी मेरे जो है ना वेटेज के मेरे यूट्यूब के वीडियोस को आप आगे फॉरवर्ड करो। और जो है ना आप सभी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादातर मेरे जो वीडियोस को है ना वॉच करो। मेरा टाइम जो है ना बढ़ाना है, जो है ना मेरे को यूट्यूब में सक्सेस करना है, ताकि आपको मेरे वीडियो से हेल्प हो सकते हैं और उससे मेरे चैनल से मेरे को भी कुछ हेल्प होना है। तो स्टूडेंट्स मेरे जो चैनल को है ना
ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और ज़्यादा स्टूडेंट्स को बोलिए कि मेरे पूरे वीडियोस देखिए, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़े आंसर्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आपके सभी स्टूडेंट्स को, आपके सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सबको मेरे वीडियोस जो है ना शेयर करिए, जो है ना इंटरमीडिएट पर्पस जो भी है उनको हेल्प हो जाएगा CEC स्टूडेंट्स के लिए। तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स का जो वेटेज था ये ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं फर्स्ट ईयर का अपलोड करने के बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सप्लेनेशन पे आऊँगा एंड लास्ट एग्ज़ाम से पहले लैंग्वेजेस पे बनाने की कोशिश करूँगा। और जो है ना लास्ट में आप लोगों को जो है ना मैं एग्ज़ाम में कैसा लिखना, कैसा पेपर प्रेजेंटेशन रखना, उससे रिगार्डिंग भी आप लोगों को वीडियोज़ बनाऊँगा। तो ये वीडियो में यहाँ तक ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।